आज हम इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट होते हैं और उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है माइपिया और इट इज़ आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटनेस। Anyone suffering from myopia can see the nearby object clearly but cannot see the far off object clearly। myopia के केस में जो पर्सन होता है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, मतलब जो उसके नज़दीक पड़ी चीज़ें होंगी उसको वो ईजिली देख पाएगा, मतलब क्लियरली देख पाएगा। बट जो दूर की चीज़ें हैं उनको वो नहीं क्लियरली देख सकता है, मतलब वो उसको ब्लर नज़र आती है। देयर मे बी टू रीज़न फॉर दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के लिए दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट वन, डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई में जो लेंस होता है किस तरह का होता है, डबल कन्वेक्स लेंस होता है। अगर उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास माइपिया डिफेक्ट अराइज होता है इन द आई। सेकंड वन, इलोंगिनेशन ऑफ द आई वॉल, दैट इज द इंक्रीज लेंथ ऑफ आई वॉल। जो आई वॉल होती है उसकी लेंथ में बढ़ावा होना, मतलब इंक्रीज हो जाती है वो। अब हम इस डिफेक्ट को डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं। नॉर्मल आई के लिए जो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। नॉर्मल आई के लिए इस तरह की डायग्राम होगी हमारे पास, इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना के ऊपर। अगर माइपिक आई मतलब माइपिया हो, माइपिया के केस में जो रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब जब लेंस से पास आउट होकर जाएंगी तो वो रेटिना के इन फ्रंट कन्वर्ज होगी, मतलब मिलेगी और वहाँ पे इमेज बनेगी, मतलब इमेज रेटिना की बजाय रेटिना के आगे बनती है। माइपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएंगी तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव लेंस के ऊपर पड़ेंगी, फिर इस तरह से ये रे ऑफ लाइट आगे जाएगी और यहाँ से जो ये आई लेंस है यहाँ से पास आउट होती हुई रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी। सो इस तरह से हम जो माइपिया है उसको करेक्ट कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस। A person suffering from hypermetropia can see the distinct object clearly but cannot see the nearby object clearly। जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है आई का, इन दैट केस जो पर्सन है वो दूर की चीज़ों को क्लियरली देख सकता है बट ही कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो उसके नज़दीक ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ें जो पड़ी होंगी उसको वो क्लियरली देख नहीं सकता है। देयर मे बी टू रीज़न फॉर दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के पीछे दो कारण होते हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। जो ह्यूमन आई में लेंस होता है डबल कन्वेक्स लेंस होता है, अगर उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए उसके कारण क्या होता है, आई में एक डिफेक्ट अराइज होता है, दैट इज नोन एज द हाइपरमेट्रोपिया। सेकेंड वन, शॉर्टनिंग द आई वॉल, दैट इज द लेंथ ऑफ आई वॉल डिक्रीज्ड। जो आई वॉल होती है उसकी लेंथ का कम होना, मतलब शॉर्ट हो जाना, दैट इज द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट को अब हम डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं। नॉर्मल आई के लिए हमारे पास जो रे ऑफ लाइट जो है फार पॉइंट से जब आएगी तो वो जब लेंस से पास आउट होकर जाएगी वो कन्वर्स करेगी, मतलब वो मीट करेगी एट ए पॉइंट। वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, रेटिना के ऊपर, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना के ऊपर। और हाइपरमेट्रोपिक आई जो है इन दैट केस जो नॉर्मल पॉइंट होगा, मतलब जो नियर पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इन दैट केस जो इमेज जो है रेटिना की बजाय बिहाइंड द रेटिना बनेगी, मतलब रेटिना के पीछे। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। जो आई लेंस होगा उसके इन फ्रंट स्पेक्टल्स में हम इसका यूज़ करेंगे कन्वेक्स लेंस का। तो जो रे ऑफ लाइट जो है आ रही है किसी पॉइंट से, वो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी जैसी आपके पास क्या होगी, कन्वर्स हो जाएगी, फिर उसके बाद ये आई का लेंस है वहाँ पे पड़ेगी, फिर इस तरह से कहाँ पे मिलेंगी, वो जाके रेटिना के ऊपर, मतलब कन्वर्स करेंगे रेटिना के ऊपर। सो इमेज बन जाएगी रेटिना के ऊपर। सो इन दिस वे वी करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज प्रेसबायोपिया? Presbyopia is also called old age long sightedness. It is due to presbyopia that the old people cannot read comfortably and clearly
presbyopia is caused by the loss of accommodation power of the eye due to weakening of the ciliary muscle and due to hardening the eye lens. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मतलब ओल्ड एज में जो हमारे पास एक डिफेक्ट अकर करता है आईज में, ह्यूमन आई में, दैट इज़ नोन एज द प्रेसबियोपिया और इट इज़ आल्सो नोन एज द लॉन्ग साइटनेस। इसके कारण जो ओल्ड पीपल होते हैं वो कंफर्टेबली रीड नहीं कर सकते हैं और ना ही क्लियरली देख सकते हैं। और जो ये प्रेसबियोपिया जो डिफेक्ट होता है वो हमारे पास होता है ड्यू टू द अकोमोडेशंस पावर ऑफ द आइज़। जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है आइज़ की, उसका लॉस होना। जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है आई की, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। सो जब पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज जो है वो उसका लॉस हो जाएगा और मतलब आपके पास जो सेरेब्रल मसल जो हैं वो वीक हो जाएंगे या फिर जो लेंस जो है वो हार्ड हो जाएगा। दीज आर द कॉजेज ऑफ presbyopia and presbyopia can be corrected by using speckles made from convex lens, converging lens of a stable power। मतलब जो हमारे पास प्रेसबायोपिया है इसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस दैट इज कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म? अ नॉर्मल आई कैन फोकस ऑल लाइट्स फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट। Sometimes the light coming in the horizontal and vertical planes do not come to focus at the same point. As a result, the horizontal and vertical views of an object are not seen with the same clarity. Such a defect of eye is called astigmatism. जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है और जो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट से जो लाइट आती है वो फोकस होती है एक सेम पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। कई बार ऐसा होता है कि जो लाइट आती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आके फोकस नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यू होता है ऑब्जेक्ट का उसको हम क्लियरली सीन नहीं कर पाते हैं। जो ये डिफेक्ट होता है आई का, दिस इज नोन एज द एस्टिग्मेटिज्म। A person suffering from astigmatism is not able to see in all the direction equally well. Due to astigmatism, the image of distinct points object appear as a line on the retina. जिस पर्सन में एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट होता है वो ऑल डायरेक्शंस को इक्वली मतलब अच्छी तरीके से वो देख नहीं सकता है और ड्यू टू दिस जो इमेज जो होती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की वो अपीयर होती है उस पर्सन को एज ए लाइन ऑन द रेटिना। नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म अकर्स व्हेन द कॉर्निया और द आई लेंस और बोथ आर नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। जब हमारे पास जो कॉर्निया और जो आई लेंस है या दोनों वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होंगे, इसके कारण जो डिफेक्ट अराइज होगा दैट इज़ अ एस्टिग्मेटिज्म। That is the cornea or the eye lens or both are more curved in one plane than the other. और इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। करेक्टिंग एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड by using cylindrical lenses. Cylindrical lenses have different curvature in the horizontal and vertical direction. इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम इस प्रकार के सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं।